Hello everyone. Today's topic is the lesson the enemy. तो enemy का मतलब होता है शत्रु। तो देखेंगे इस लेसन का टॉपिक ऐसा क्यों है। तो इस लेसन के ऑथर हैं पर्ल एस बक। और देखिए, बिफोर यू रीड, इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। तो ये जो है वर्ल्ड वॉर का समय है। वर्ल्ड वॉर मीन्स विश्व युद्ध का समय है। An American prisoner of war is washed ashore in a dying state. An American prisoner of war. Prisoner of war का मतलब होता है युद्ध में बनाया गया कैदी। तो prisoner मीन्स कैदी और war मीन्स युद्ध। युद्ध में जिसे आपने कैद किया हो या युद्धबंदी। तो an American, एक अमेरिकन जो अमेरिका का था युद्धबंदी, is washed, वो जो है wash का मतलब है बह गया, ashore, अशोर का मतलब है किनारे, शोर का मतलब होता है समुद्र का किनारा, अशोर इन ए डाइंग स्टेट। डाइंग स्टेट का मतलब है मरने वाली स्थिति में। तो एक अमेरिकन युद्धबंदी मरने वाली स्थिति में जो है समुद्र के किनारे पर पाया गया, वो बहता हुआ वहाँ पहुँच गया था। एंड इज़ फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ ए जैपनीज डॉक्टर। और इज़ फाउंड, और उसे पाया गया या वो मिला, एट द डोर स्टेप, दरवाजे के सीढ़ियों पर। स्टेप का यहाँ पर मतलब है सीढ़ियाँ। अब है जैपनीज डॉक्टर के, तो जैपनीज डॉक्टर के दरवाजे की सीढ़ियों पर जो है वो मिला। शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर, क्या उसे एक एज ए डॉक्टर उसे बचाना चाहिए क्योंकि वो डॉक्टर है। और हैंड हिम ओवर, और उसे हैंड ओवर कर देना चाहिए, उसे पकड़ा देना चाहिए। टू द आर्मी, सेना को, एज ए पेट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त। तो डॉक्टर क्या करे, क्योंकि वो डॉक्टर है, तो क्या उसे उस व्यक्ति की जो है डाइंग स्टेट में है, क्योंकि वो उसका एनिमी है, तो क्या उसे उसका इलाज करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, या एज ए पेट्रियोट, एक देशभक्ति की तरह उसे आर्मी को सौंप देना चाहिए, आर्मी को हैंड ओवर कर देना चाहिए। तो देखेंगे इस स्टोरी में कि आखिर वो डॉक्टर क्या करता है और किन स्थितियों में ये अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर उसके दरवाजे पर पहुंचता है। डॉक्टर शैडो होकी हाउस वॉज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट वेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। डॉक्टर शैडो होकाईज हाउस, डॉक्टर शैडो होकाई का घर, वॉज बिल्ट बना हुआ था, ऑन ए स्पॉट का मतलब होता है स्थान, अब द जैपनीज कोस्ट का मतलब होता है समुद्र का किनारा, वेयर जहाँ, एज ए लिटिल बॉय एक छोटे लड़के के रूप में जब वो छोटा था, ही हैड ओपन प्लेड जहाँ वो प्रायः खेला करता था। तो डॉक्टर शैडो होकाई का घर जो है जैपनीज समुद्र के किनारे के एक स्थान पर बना हुआ था, जहाँ वो जब वो छोटा लड़का था बचपन में वो खेला करता था। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस, उसका जो घर था वो लो यानी कि उसकी हाइट कम थी, स्क्वायर स्टोन हाउस, और वो स्टोन का बना हुआ था, स्टोन का आकार स्क्वायर की तरह था यानी कि वर्गाकार पत्थर के घरों का बना हुआ घर था। वह सेट अपॉन रॉक्स, जो कि चट्टानों के ऊपर सेट था यानी कि चट्टानों के ऊपर वो घर बनाया गया था। वेल एबव ए नैरो बीच, एक नैरो बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा। तो एक नैरो का मतलब है संकरा, छोटा, तो छोटे बीच के, एबव का मतलब ऊपर, तो एक छोटे बीच के ऊपर, छोटे समुद्र के किनारे के ऊपर चट्टानों के ऊपर उसका घर बना हुआ था। दैट वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स, और उसका जो घर था उसकी जो आउटलाइन थी, आउटलाइन का मतलब है जो उसकी बाउंड्री थी या उसकी जो सीमा रेखा थी, वो बेंट पाइन का मतलब होता है चीड़ के पेड़, और बेंट का मतलब झुके हुए। तो उसके घर की जो बाउंड्री थी या जो सीमा रेखा थी वो झुके हुए चीड़ के पेड़ बनाते थे, यानी कि चीड़ के पेड़ नेचुरली वहाँ पर थे और उससे जो है उसके घर की सीमा रेखा बनती थी, आउटलाइन बनती थी। इसको चित्र से समझ लेंगे तो देखेंगे ये स्क्वायर स्टोन से बना हुआ घर है। आप देखेंगे स्टोन का आकार लगभग स्क्वायर की तरह है, और आप ये देखेंगे पाइन का पेड़ है, चीड़ का पेड़ है, और इस तरह से चीड़ के पेड़
इस तरह से यदि आप यहाँ पर देखें तो एक आउटलाइन बनाते हैं, इस तरह से एक आउटलाइन बनाते हैं, एक सीमा रेखा बनाते हैं। और इस जगह को यदि आप देखें यहाँ पर, तो ये जगह आप देख रहे हैं समुद्र का किनारा है, ये बीच है, ये आप देख रहे हैं लगभग नैरो बीच है। और यहाँ पर रॉक्स हैं किनारे पर, ये रॉक्स हैं, और यहाँ इन रॉक्स के ऊपर एक घर बना हुआ है। तो ऐसी लगभग ऐसी स्थिति में जो है डॉक्टर शैडो होकाई का घर बना हुआ है। एज ए बॉय शैडो हैड क्लाइम्ड द पाइन्स। एज ए बॉय, जब वो एक लड़के थे, डॉक्टर शैडो हैड क्लाइम्ड माने वो चढ़ते थे, द पाइन्स चीड़ के पेड़ों पर, सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट। बेयर फीट मीन्स नंगे पैर। तो वो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए, अपना सपोर्ट करने के लिए वो अपने पैरों को नंगा कर देते थे, यानी अपनी चप्पलें या जूते उतार देते थे। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज, जैसा कि उन्होंने देखा था मैन व्यक्तियों को टू डू करते हुए इन द साउथ सी दक्षिणी समुद्र में, व्हेन दे क्लाइम्ड जब वो चढ़ते थे, फॉर कोकोनट्स नारियल के लिए। तो उन्होंने व्यक्तियों को देखा था नारियल के पेड़ पर चढ़ते हुए, और उन्होंने देखा था कि जब वो नारियल के पेड़ पर चढ़ते हैं तो नंगे पैर चढ़ते हैं। तो डॉक्टर शैडो भी ऐसे ही पाइन के पेड़ पर नंगे पैर चढ़ा करते थे। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज सॉरी हिज फादर, उनके पिताजी हैड टेकन हिम ओपन, उन्हें प्रायः ले जाया करते थे, टू द आइलैंड्स मीन्स द्वीपों पर, अब दो सीज उन समुद्रों के। तो उन समुद्रों में छोटे छोटे द्वीप बने हुए थे, उन पर प्रायः वो अपने पुत्र को ले जाया करते थे। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से, और वो कभी भी जो है ऐसा कहने में से चूकते नहीं थे, टू द लिटिल ब्रेव बॉय, उस छोटे से बहादुर व्यक्ति को, एट हिज साइड जो उनकी साइड में रहता था, दोज आइलैंड्स योंडर, योंडर का मतलब होता है सामने। तो जो आइलैंड सामने हैं, जो द्वीप सामने हैं, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। तो वो कहा करते थे कि वो जो आइलैंड है वो स्टेपिंग स्टोन है। स्टेप का मतलब होता है कदम, और स्टोन का मतलब होता है पत्थर। तो आप देख सकते हैं जैसे कि कभी कभी समुद्र में या और जगह पर आप ऐसे स्टेपिंग स्टोन देख सकते हैं, जिनकी सहायता से आप जो है समुद्र को पार करते हैं, या हम कह सकते हैं किसी तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्टेपिंग स्टोन का मतलब है आगे की ओर बढ़ना। तो उनके फादर ने कहा कि वो जो सामने जो आइलैंड है वो स्टेपिंग स्टोन्स है, यानी जिनके थ्रू जो है जापान को आगे बढ़ना है, जो जापान का फ्यूचर है। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, शैडो हैड आस्क्ड सीरियसली। तो शैडो जो है गंभीरता से बहुत ही विचार करके अपने फादर से पूछते थे कि वो ये जो स्टेप हैं ये हमें कहाँ लेकर जाएंगे। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, तो इन स्टेपिंग स्टोन से हम कहाँ की ओर स्टेप करेंगे, यानी कहाँ बढ़ेंगे। उनके फादर कहा करते थे, हु नोज, किसे मालूम है, किसे पता है, कौन जानता है। हिज फादर हैड आंसर्ड, उनके पिताजी उत्तर दिया करते थे, हु कैन लिमिट आर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को कौन लिमिट कर सकता है, यानी कौन उसे सीमा में बांध सकता है। क्योंकि डेवलपमेंट की कोई सीमा नहीं होती है, विकास की कोई सीमा नहीं होती है, विकास जो है हर समय होता रहता है। तो वो उन्होंने कहा कि हु कैन लिमिट आर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, कि यह इस बात पर निर्भर करता है, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर करना, व्हाट वी मेक इट, या हम इसका क्या बनाते हैं, या हम कैसे अपना फ्यूचर बनाते हैं, कैसे अपना भविष्य बनाते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है। तो हम कह नहीं सकते हैं कि जो है जो स्टेपिंग स्टोन्स हैं वो हमें कहाँ तक ले जा सकते हैं, या हम उनसे कहाँ की ओर स्टेप करेंगे, बट हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये जो है स्टेपिंग स्टोन है, और इन्हीं से हमें जो है डेवलप करना है, अपना डेवलपमेंट करना है। Shadow had taken this into his mind as he did everything his father said. Shadow had taken this, Shadow ने लिया था, this means इस बात को, into his mind अपने दिमाग में, as he did जैसे वो किया करते थे या लिया करते थे, everything सभी कुछ, his father said जो भी उनके पिताजी उनसे कहा करते थे। तो जो भी उनकी बात उनके पिताजी उनसे कहा करते थे वो सब अपने दिमाग में उसको रख लेते थे। His father उनके पिताजी, who never joked or played with him, उनके फादर जिन्होंने कभी उनसे कोई जोक नहीं किया था, कभी उनसे मजाक नहीं किया था, कभी उनके साथ खेला नहीं था, बट हु स्पेंट इन्फिनिट पेन्स, जिन्होंने इन्फिनिट का मतलब है जिसकी कोई सीमा नहीं है, पेन का मतलब है दर्द, अपॉन हिम जिन्होंने, हु स्पेंट इन्फिनिट पेन अपॉन हिम जो है बहुत दर्द सहते थे, बहुत कष्ट सहते थे
उनके लिए। हु वॉज हिज ओनली सन, जो कि उनका अकेला एकमात्र पुत्र था। शैडो न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। शैडो जानते थे हिज एजुकेशन, उनकी जो शिक्षा है, वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, उनके पिताजी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मेन जो है मेन चिंता है। कंसर्न का मतलब यहाँ पर है चिंता, कंसर्न का मतलब ऐसे होता है विचार। फॉर दिस रीजन, इस कारण से, ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। फॉर दिस रीजन, इसी वजह से, ही हैड बीन सेंट, उन्हें भेजा गया, एट 22 22 साल की उम्र में, टू अमेरिका टू लर्न ऑल, वो सब कुछ सीखने के लिए, दैट कुड बी लर्न, जो सीखा जा सकता था, अब सर्जरी एंड मेडिसिन, सर्जरी और मेडिसिन के बारे में। तो क्योंकि उनके फादर चाहते थे कि उनका बेटा जो है अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे, और इसी वजह से उन्होंने जो है 22 साल की उम्र में उन्हें सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। ही हैड कम बैक एट 30, और वो जो है 30 साल की उम्र में वापस आए, यानी लगभग 8 साल उन्होंने अमेरिका में बिताए। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, और इससे उनके फादर की मृत्यु से पहले, ही हैड सीन शैडो बिकम फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन बट एज ए साइंटिस्ट। तो उनके फादर ने शैडो को देखा, बिकम मीन्स बनते हुए, फेमस प्रसिद्ध, नॉट ओनली एज ए सर्जन, केवल सर्जन के रूप में ही नहीं, बट ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के रूप में भी। तो उन्होंने अपने पुत्र शैडो को जो है एक फेमस सर्जन और साइंटिस्ट बनते हुए देखा अपनी मृत्यु से पहले, बिकॉज क्योंकि ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी, वो एक खोज कर रहे थे जिसमें वो ये परफेक्ट करना चाहते थे, इस बात में महारत हासिल करना चाहते थे, विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन, जिससे कि जो वुंड्स हैं, जो घाव हैं, वो एंटायरली मीन्स पूरी तरह से क्लीन मीन्स साफ हो जाएं। रेंडर का यहाँ पर मतलब है इलाज करना या ट्रीटमेंट करना। तो वो ऐसी डिस्कवरी करना चाहते थे कि जो भी घाव, माना किसी कोई चोट लग जाती है, कोई घाव लग जाता है, तो वो एंटायरली क्लीन हो जाए, उसका कोई निशान जो है शरीर में ना दिखाई दे। तो इस शब्द का उच्चारण समझ लेंगे, ऊंड, और ऊंड का मतलब होता है घाव या चोट। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, ट्रूप का मतलब होता है सेना, सेना की टुकड़ी। तो ही हैड नॉट बीन सेंट विद अब्रॉड का मतलब होता है विदेश, उनको विदेश नहीं भेजा गया सेना की टुकड़ी के साथ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, सेना की एक टुकड़ी है और इसको कहा जाता है ट्रूप। तो सेना का कोई एक पार्ट या कोई एक ग्रुप, उसे ट्रूप कहा जाता है। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि ये जो कहानी है ये वर्ल्ड वॉर की है, और वर्ल्ड वॉर में अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर को भी जो है सेना के साथ भेजा जाता है, लेकिन उन्हें नहीं भेजा गया। इसका क्या कारण था? ऑल्सो ही न्यू, वह जानते थे, देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, कि देयर वॉज सम स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा, डेंजर की मीन्स खतरा, थोड़ा खतरा था, दैट द ओल्ड जनरल, जो पुराने जनरल हैं, जनरल सेना में एक रैंक होता है, माइट नीड एन ऑपरेशन, उन्हें जो है एक ऑपरेशन की आवश्यकता पड़े, फॉर ए कंडीशन, एक ऐसी दशा में, एक ऐसी कंडीशन में, फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, जिस कंडीशन में उनको जो है वर्तमान समय में जो है मेडिकली ट्रीट किया जा रहा है, यानी उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, उनको जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इस शब्द का उच्चारण समझ लेंगे, मेडिकली। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया होगा, जहाँ पर जो है ALLY आता है, वहाँ पर आप जो है ए का उच्चारण नहीं करते हैं, तो इसे मेडिकली नहीं बल्कि आप क्या पढ़ेंगे, मेडिकली। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी शैडो वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, और इसी पॉसिबिलिटी के लिए, इसी संभावना के लिए कि शायद जो है जनरल को एक ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, उन्हें जो है जापान में ही रखा गया, तो उन्हें जो है सेना के साथ नहीं भेजा गया। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, तो अब जो है कहानी वर्तमान में आ गई है, और कहा जा रहा है कि नाव, अब समुद्र में जो है समुद्र से क्लाउड को राइज करते हुए देखा जा सकता है, क्लाउड को ऊपर उठते हुए देखा जा सकता है। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द क्लाउड वेव्स। द अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, अनएक्सपेक्टेड मीन जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, वॉर मीन्स गर्मी, ऑफ द पास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से, हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग, और इसकी वजह से नाइट में क्या आ गया, एक हैवी फॉग आ गया, एक बहुत ज़्यादा
गहरा कोहरा आ गया फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, ठंडी धाराओं से। तो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी गर्मी हो रही थी और इसकी वजह से जो है समुद्र से जो है काफ़ी भाप बनने लगी और जिससे जो है एक घना कोहरा छा गया। Shadow washed mists hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up to the beach below the house. Shadow washed, शैडो ने देखा, मिस्ट का मतलब होता है धुंध, सेम फॉग की तरह, लेकिन मिस्ट थोड़ा विजिबल होता है। मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ ए आइलैंड, लिटिल आइलैंड, तो मिस्ट ने जो है हाइड में छुपा दिया, आउटलाइंस में सीमा रेखा को, अब ए लिटिल आइलैंड, एक छोटे द्वीप को, नियर द शोर, जो कि शोर पर था यानी कि जो समुद्र के किनारे पर था। एंड देन कम क्रीपिंग अप, और उसके बाद जो है वो जो कोहरा है क्रीप करता हुआ, रेंगता हुआ बीच पर आ गया, बिलो द हाउस, उनके घर के नीचे। रीडिंग अराउंड द पाइन्स, और रीद का मतलब है यहाँ पर घेरना, इस तरह से। रीद का मतलब होता है बुनना और रीद का मतलब होता है इस तरह की जो मालाएं होती हैं, जैसे आपने किसी के फ्यूनरल में देखी होगी, इस तरह से गोल गोल आकार की मालाएं। तो रीद का मतलब है गोल घेरा बनाना या घेरना। अराउंड द पाइन्स, तो जो चीड़ के पेड़ हैं उसके चारों ओर जो है उसको कोहरे ने उसको घेर लिया। इन ए फ्यू मिनट्स, और कुछ ही क्षण में, कुछ ही मिनट में, फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, और फॉग क्या कर लेगा, हाउस को घेर लेगा, रैप कर देगा। रैप का मतलब होता है लपेटना। द हाउस टू, तो उसे लगा कि कुछ ही देर में ये जो है, ये जो कोहरा है, ये जो मिस्ट है, धुंध है, ये उनके घर को भी अपने आगोश में ले लेगी, अपने रैपिंग, उसको रैप कर देगी। देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन, और फिर वो सोचता है कि अब जो है वो कमरे पर जाएगा, वेयर हना, जहाँ हना, हिज वाइफ, जो कि उसकी पत्नी है, वुड बी वेटिंग फॉर हिम, जो उसका इंतज़ार कर रही होगी, विद द 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के साथ। तो उनके 2 बच्चे हैं। तो उसने सोचा कि अब जो है ये कोहरा जो है घर के चारों ओर घिरने वाला है, अब वो कमरे पर जाएगा जहाँ उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे।